और बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। नए फैसले पर बंगाल का मुस्लिम समुदाय दो फाड़ हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि फैसले अच्छे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि मुस्लिमों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सड़क पर नो नमाज, गाय की कुर्बानी पर रोक, लाउडस्पीकर की आवाज डाउन के बाद आया शुभेंदु सरकार का ये फैसला ऐसा है जिससे किसी को कोई हानि नहीं होने वाली। फिर भी संग्राम क्यों छिड़ गया है ये समझिए, क्योंकि बकरीद पर भाईजान का डबल ऑफ कैंसिल हो गया है। शुभेंदु सरकार के आते ही बंगाल में परिवर्तन की हवा नहीं, आंधी चल रही है। मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मची है कि जाने क्या होगा। विरोध के सुर अब कानून की बातें करने लगे हैं। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। बंगाल में अच्छे दिन के संकेत दिखने लगे हैं। नियम मानने वालों से बैर नहीं, नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। इसी कड़ी में शुभेंदु सरकार का एक ताजा फैसला आया है, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है। दीदी राज के मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी पर हंटराघात। शुभेंदु सरकार ने ममता बनर्जी सरकार का फैसला पलट दिया है। बकरीद पर भाईजान को नो डबल ऑफ, अब सिंगल से चलाना होगा काम। ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में बकरीद पर भाईजान को 2 छुट्टियों का गिफ्ट दिया था। शुभेंदु सरकार ने उसे 2 से 1 कर दिया। मतलब बकरीद पर बंगाल में अब सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी और वो है 28 मई। ईद 3 दिन की होती है और उन्होंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी की है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुसलमानों से दुश्मनी है। मुसलमानों के त्योहार में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें करने की उनकी आदत है। 27 का छुट्टी और 28 का छुट्टी कुर्बानी के लिए बहुत जरूरी था। तो अभी यही देख नहीं सकता जी, गवर्नमेंट आके 1 दिन छुट्टी कर दिया, यही तो बहुत प्रॉब्लम है। नूर अहमद अजहरी और काजी फरहत हुसैन मुस्लिम समुदाय का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिन्हें बकरीद पर ईद की 1 दिन की छुट्टी पर सख्त एतराज है। लेकिन जलपाईगुड़ी के गांव में मुस्लिम समुदाय खुश है। उसे सरकार के 1 दिन की छुट्टी वाले फैसले से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सरकार का जो निर्देश है उसको हम लोग स्वागत जनाते हैं। हम लोग 1 दिन बोला है सरकार, हम लोग 1 दिन ही ईद का छुट्टी मनाएंगे। इसके लिए हम लोग को कोई परहेज नहीं है। ठीक ही है, जो है सरकार जो निर्णय लिया वो ठीक ही है। उसमें आपको हो जाएगा? हाँ, आपका आराम से काम निकल जाएगा, पर्व हो जाएगा। हाँ, आधे घंटे के काम है हम लोगों का। मतलब बकरीद पर छुट्टी पर भी भाईजान बटे हुए हैं। असल में मुसलमानों को भड़काने का बंगाल में खेला बहुत पुराना है। इस खेला में भीतरी और बाहरी दोनों तरह के मुसलमान नेता शामिल हैं। गाय की कुर्बानी पर हाईकोर्ट ने ही हंटर चलाया, लेकिन हुमायूं कबीर निशाना शुभेंदु सरकार पर साथ रहे हैं। ये आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी नहीं दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। उनका कोई, ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बंगाल में अब की बार बकरीद भाईजान के लिए एकदम कायदे वाली और पूरे सूबे के लिए फायदे वाली होगी। कैसे, इसे समझने के लिए शुभेंदु सरकार के 4 बड़े फैसले को बहुत गौर से समझना होगा। सड़क पर नो नमाज, लाउडस्पीकर की डाउन आवाज, गाय की कुर्बानी पर रोक, बकरीद पर नो डबल ऑफ। शुभेंदु सरकार के इन 4 रूल्स को जिसने भी अनफॉलो करने की कोशिश की, अंजाम होगा बुलडोजर और जेल। बंगाल में मुसलमान ममता राज में और हुमायूं कबीर सरी के नेताओं के काल में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया। बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को भड़काने का ये खेल सालों साल चला। नियम कानून सूबे के कोने में बैठे सहमे रहे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि ममता दीदी की सरकार ने मुस्लिमों के हित में शून्य और उन्हें रिझाने के लिए फैसले पर फैसले किए। शुभेंदु अधिकारी को सत्ता में आते ही इसे बदलना पड़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट,